everyone, स्वागत करुछि सुगम एकेडमी को. So in this class we are going to discuss about marginal efficiency of investment and aggregate demand for capital. This is from macroeconomics. So in the last class we have studied about marginal efficiency of capital and demand for capital. The last class रे हमें marginal efficiency of capital देखिथिले ता सहित हमें कैपिटल डिमांड कर्व आम डिराइव करते. तो ये क्लास रे हमें मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट आम देखा. सो व्हेन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी एज ए होल इंक्रीजेस अलोंग द एमईसी शेड्यूल. तो लास्ट क्लास रे हमें मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल देखी. तो जिते बेले इंटरेस्ट रेट कमी थाए सेते बेले कौन होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बिकम्स मोर देन इंटरेस्ट रेट. तो एमईसी जिते बेले अधिक होता है इंटरेस्ट रेट थारू सेते बेले कंपनी माने फर्म माने कौन तांकर प्रॉफिट अधिक होता है. तो से अधिक इन्वेस्ट कर डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट इनक्रीज बहुत इनक्रीज होता है. अधिक इन्वेस्ट करने से इच्छा प्रकाश करिथांती. किंतु कौन हुए जिते बेले इन्वेस्टमेंट डिमांड सबु फार्म रो जिते बेले इनक्रीज होउची सबु फार्म जिते बेले इन्वेस्टमेंट अधिक करने ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ कैपिटल गुड्स रो डिमांड बढ़ी थाए. जिते भी हमर कैपिटल गुड्स माने अछि मेसिन्स हला इंडस्ट्रीज हला ए सब जिनस रो डिमांड जिते बेले बढ़े से अनुसार कैपिटल गुड्स रो प्राइस मध्य बढ़ी थाए. तो सेति पई जेते इन्वेस्टमेंट हबा कथा जेते कैपिटल गोटे कंपनी सेते इन्वेस्ट करिया कथा ताठू कम करि थाए. कहीं डिमांड अनुसार प्रोडक्शन तो हठात हो पारे कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन हठात आम इनक्रीज करिपारिबा नाही. तो से कौन हुए एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कम होता है. एमईसी हिसाब से जी इन्वेस्टमेंट हवा कथा गोटे फार्म रे इन्वेस्टमेंट हो पारे नाही. तो से एक्चुअल इन्वेस्टमेंट को लेकिन जो आम कर्व डिराइव करिथाउ दैट इज एग्रीगेट डिमांड फॉर कैपिटल आ एमईआई कर्व से जिनस आम डिराइव करिथाउ. सो ये कौन कहला द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी एज ए होल इंक्रीजेस अलोंग द एमईसी शेड्यूल. तो आम कहीपर नहीं कि सबू टोटाल फार्म मानकर इन्वेस्टमेंट इनक्रीज हम बोली आम कहीपर. दिस कनक्लूजन कैन बी मिसलीडिंग. ये ठीक हो न पारे. द कनक्लूजन दैट डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट अलोंग द एमईसी शेड्यूल होल्ड्स इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल फार्म नॉट फॉर द इकोनॉमी एज ए होल. गोटे इंडिविजुअल फार्म हो पारे जिते बेले इंटरेस्ट रेट कमुचे तार इन्वेस्टमेंट डिमांड तार बढ़. किंतु टोटाल जदि आम देखा टोटाल इंडस्ट्री जब देखा समस्त को जिते बेले नहीं जावा सेते बेले एमती हम ना. कारण कैपिटल गुड्स डिमांड बढ़िले कैपिटल गुड्स प्राइस भी बढ़ी. प्राइस जदि बढ़िले कौन हम ऑटोमेटिक से इन्वेस्टमेंट कमी जीव खर्च कम हम. द रीजन इज दैट व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉल्स डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स इंक्रीजेस. जिते बेले इंटरेस्ट रेट फॉल होता है से एमईसी अधिक हम. एमईसी जदि अधिक है कैपिटल गुड्स डिमांड बढ़ लोक मैंने बेसी इन्वेस्ट करने चाहिए कारण प्रॉफिट अधिक अच्छी. गिवन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री डिमांड एक्सेस सप्लाई एंड प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स इंक्रीजेस. डिमांड जिते बेले अधिक हम कैपिटल गुड्स सप्लाई से तो हठात तो बढ़े हेनी. तो से कौन हम प्राइस ऑफ कैपिटल गुड्स इंक्रीजेस सेते बेले कैपिटल गुड्स प्राइस इंक्रीज हम. Consequently, MEC decreases and MEC curve shifts leftward. तो सेते बेले कौन हम MEC curve टा कौन हम डिक्रीज कर MEC डिक्राइज करिवो एवं MEC curve shifts leftward. लेफ्ट कमी जीव जितकी डिमांड करिया कथा ताठू कम रहइबो कारण खर्च बढ़ी जाउची. खर्च जिते बेले बढ़ी जीव से अनुसार इन्वेस्टमेंट भी कमी जीव. इट मीन्स दैट टोटल इन्वेस्टमेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉल इन इंटरेस्ट रेट. तो जो टोटल एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कौन होता है इज लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉल इन इंटरेस्ट रेट. जिते बेले इंटरेस्ट रेट कमु थाए सेते बेले एक्चुअल इन्वेस्टमेंटा एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट ठारू कम होता है. जिते हवा कथा सेते होई पारे नहीं बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स कॉस्ट जिते बेले बढ़ी जाउची कैपिटल गुड्स उपर खर्च भी कौन हम कमी जीव. तो गोटे एग्जांपल नहीं कि आम या देखा. फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम रे इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस फ्रॉम 14% टू 10%. जिते बेले इंटरेस्ट रेट 40% रु 10% को डिक्लाइन होची इन द फिगर द डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस फ्रॉम
30 मिलियन टू 50 मिलियन जिते बेले 14% इंटरेस्ट रेट थिला सेते बेले डिमांड फॉर कैपिटल थिला 30 मिलियन किंतु जिते बेले 10% इंटरेस्ट रेट कमी जाइए सेते बेले एमईसी अधिक होची इंटरेस्ट रेट ठार जिते अधिक हम सेते इन्वेस्टमेंट अधिक हम तो ये 50 मिलियन इन्वेस्टमेंट बढ़ी जाउची एठी हम देखि परिबा एठी जिते 14% थिला सेते बेले 30 मिलियन थिला डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स जिते बेले इंटरेस्ट रेट 10% को डिक्लाइन करिछि सेते बेले इन्वेस्टमेंट भी डिमांड फॉर कैपिटल गुड भी इंक्रीज करिछि 50 मिलियन को डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स हैज इंक्रीज फ्रॉम 30 मिलियन टू 50 मिलियन दैट इज desired level of capital stock increases by 66.67%. तो इंटरेस्ट कौन है बढ़ी 30 मिलियन जो 50 मिलियन है अराउंड 66.6% बढ़ी 66.67% बढ़ी डिमांड फॉर कैपिटल गुड. दिस इंक्रीज इन कैपिटल डिमांड कैन बी मेट अंडर वन कंडीशन दैट कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हैज मोर देन 70% ऑफ इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी. जदि 70% जदि हठात जदि प्रोडक्शन करी होची इंडस्ट्री कैपिटल गुड्स जदि प्रोडक्शन करी हला ताहले कोन हबो इन्वेस्टमेंट बढ़िबो किंतु दैट इज नॉट द केस. इट कैन बी इंक्रीज द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स इन द शॉर्ट रन. तो शॉर्ट रन रे कोन हबो सेते प्रोडक्शन हेई पारिबो नाही. ओके 70% दे प्रोडक्शन रे जते डिमांड छै से अनुसार सप्लाई हेई गला किसी असुविधा हेनी किंतु हठात से प्रोडक्शन हो पारिबो नाही. दिस इज जनरली नॉट द केस इन द रियलिटी एक्चुअली आम से हठात प्रोडक्शन बढ़ाई पारिबा नाही. तो जिते हवा कथा से एक्चुअली हो पारिबो नाही. तो से 14% जिते बेले थिला से 30 मिलियन थिला जिते बेले 10% होईची सेते बेले 50 मिलियन नहीं कि किछ ताठू कम हबो माने सपोज I2 पॉइंट रे 25 मिलियन हम जिते बेले इंटरेस्ट रेट कमी जाउची इन्वेस्टमेंट भी कमी जाउची. सेमती 14% रे नॉर्मली 30 मिलियन इंटरेस्टेड अच्छी किंतु एक्चुअली से केते रहइबो 15 रहइबो. सपोज ता पूर्वर 16% थिला 16 रु जिते बेले 14 को आसुची सेते बेले 30 मिलियन रहिया कथा किंतु एक्चुअली रहइबो केते 30 मिलियन न रही कि 15 मिलियन रहइबो. सेमती 14 रु 10 जिते बेले आसुची 14 रु जिते बेले 10 को आसुची सेते बेले 10% इंटरेस्ट रेट रे 50 मिलियन रहिया कथा इन्वेस्टमेंट किंतु ताठू कम रहउची 30 मिलियन रहउची. तो I2 गुटे पॉइंट पाइले I1 गुटे पॉइंट पाइले जोटा को एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हमें कहि परिबा 14% इंटरेस्ट रेट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हबो 15 मिलियन आ 10% इंटरेस्ट रेट रे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हबो 25 मिलियन. तो ये जो दुईटा पॉइंट हमें पाइली ये पॉइंट को जदि जोड़ी दबा वी विल गेट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व MEI कर्व हमें पाइबा. तो MEI कर्व को हमें एग्रीगेट डिमांड कही था. टोटाल जो फार्म मानकर अच्छे सब फार्म मानकर डिमांड को जब एग्रीगेट करावा से बेले मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कहवा या को हमें एक्चुअल इन्वेस्टमेंट डिमांड कर मध्य कहि परिबा. और MEC होछि हमर एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व. So marginal efficiency of investment line is the locus of combination of interest rate and the actual investment. Interest rate और actual investment को नहीं कि जो लाइन हमें पाउछे MEI that is marginal efficiency of investment. MEI line shows the relationship between interest rate and demand for capital of a firm, whereas MEI shows the relationship between इंटरेस्ट रेट एंड एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल फार्म्स. तो MEC केवल गोटे फार्म को सिग्निफाई करता है गोटे फार्म देखी था इंटरेस्ट रेट आउ तार कैपिटल डिमांड उपरे किंतु MEI टा जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट सो द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल फार्म्स सब फार्म मानकर रिलेशनशिप को ये देखी था टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल एक्चुअल इन्वेस्टमेंट डिमांड को. सो दिस इज अबाउट marginal efficiency of investment and demand for aggregate demand for capital. I hope this class might be helpful for you. If the class is helpful then please like, share and subscribe. Have a good day. Thank you.